मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में क्या सीखेंगे? इस वीडियो में सीखेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें जो हम सीखेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये हमारे एग्रीकल्चर का, आप जैसा कि हमने लिखा भी है, एग्रीकल्चर चैप्टर का जो है नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, देखिए जैसा कि अब यहाँ पर हम लोग को जो है अपना देखते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी इस टेक्नोलॉजिकल एंड मतलब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, एग्रीकल्चर के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम जानने के लिए हम ये जानेंगे कि जैसा कि आप जान सकते हैं इंडिया, भारत अगर देखा जाए तो क्या है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, इसका मतलब आज भी हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है किस पे डिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हैं 63% पॉपुलेशन जो है आज भी हमारा किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो सोचिए कि हज़ारों साल से ये भारत जो है एग्रीकल्चर कंट्री बना रहा और इस पर एग्रीकल्चर पर सभी लोग आश्रित रहे। लेकिन आज जो तीव्र गति से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन, तो आप समझ सकते हैं हमारी लैंड साइज क्या है, हमारी लैंड साइज तो लिमिट है, तो लैंड साइज लिमिट है, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो रहा है, तो पॉपुलेशन बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। और इस बढ़ती जो पॉपुलेशन बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, इतना जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो ये जो पॉपुलेशन इतना तीव्र गति से बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि फूड ग्रेन्स की आवश्यकता पड़ेगी। और इधर लैंड साइज हमारा लिमिट है, तो लैंड साइज लिमिट है जब, तो उस पर हम लोग को प्रोडक्शन ज़्यादा देना पड़ेगा। जब तक से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर वो पॉपुलेशन जो है कैसे, मतलब कि आदमी कहता है कैसे नियंत्रित में रहेगी, कैसे उसे मतलब पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ा कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। तो वन बाई वन जानेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या हुआ, पहले हम ये जानेंगे इंस्टीट्यूशनल, उसके बाद हम यहाँ जानेंगे टेक्नोलॉजिकल। तो पहले इंस्टीट्यूशनल देखते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या लाया गया, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में सबसे पहले कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदार। तो यहाँ पर कलेक्टिवाइजेशन क्या था, तो कलेक्टिवाइजेशन ये था कि कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या समझ रहे, एकत्रित। तो क्या हुआ कि अब जैसे राइट ऑफ इनहेरिटेंस ले लीजिए कि किसी के पास लैंड है, तो उनके और भी जो है जनरेशन वाले लोग होते हैं, जैसे उनके लड़के हो गए, तो उनके लड़के होने पर क्या होगा, लैंड साइज छोटा हो जाएगा। तो लैंड साइज छोटा हो जाएगा तो हमें क्या होगी, प्रोडक्शन कम होगी। तो किसी ना किसी तरह से हमें कलेक्टिवाइजेशन लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, कलेक्टिवाइजेशन लाकर ही हम जो है ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो लैंड जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये कलेक्टिवाइजेशन जो है एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया गया था। नेक्स्ट क्या लाया गया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। वही कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब जो भी लोग भूमिदाता है, जो भी लैंडर है, वो जो है मतलब उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था लाई गई कि चाहे तो वो लैंड साइज छोटा लेकर जो है काम अपने में कलेक्ट करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ कि कॉपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदार। यहाँ पर जो एबोलिशन ऑफ जमींदारी जो व्यवस्था थी, वो जमींदारी व्यवस्था क्या की गई, हटाई गई, उसका विरोध किया गया, एबोलाइज किया गया। क्यों एबोलाइज किया गया, क्योंकि जब बड़े बड़े जमींदारों के पास एक जो है बड़े बड़े ज़मीन है, तो उनके पास प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सभी के पास नहीं होगा। तो ये सिस्टम, यह इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया गया। क्यों यह इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया गया, ताकि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमने दिया लैंड रिफॉर्म वाज फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और देखा जाए तो हर एक साल जो गवर्नमेंट जो पंचवर्षीय जो योजना कही जाती है, तो जो फर्स्ट यहाँ पर ठीक इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म पर फोकस किया गया था। क्यों लैंड रिफॉर्म पर फोकस किया गया था, ये लैंड रिफॉर्म पर इसलिए फोकस किया गया क्योंकि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत थी। क्योंकि जब तक से ज़्यादा हमारे पास फूड ग्रेन्स नहीं प्रोडक्ट होते हैं, तो तब तक से जो है हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगी, इसलिए लैंड रिफॉर्म का सिस्टम लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद लाया गया कि प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, उसके बाद जो है फायर एंड डिजीज। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अगला इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था क्या लाई गई थी, तो अगला व्यवस्था लाई गई थी क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, तो क्रॉप इंश्योरेंस वह व्यवस्था लाई गई थी जिस व्यवस्था के तहत अगर मान लीजिए ड्रॉट आ जाता है, या फ्लड होता है, या साइक्लोन हो, या फायर एंड डिजीज, इसकी वजह से अगर आपके क्रॉप को कोई क्षति पहुंच जाती है, तो किसान जो फार्मर होगा कम से कम हतोत्साहित नहीं होगा, और उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस रहेगा। तो क्रॉप इंश्योरेंस के तहत अपना जो भी उसने इन्वेस्ट किया है उसको मिल जाएगा।
ताकि फिर जब मिल जाएगा तो वो हतोत्साहित नहीं होगा और नेक्स्ट टाइम जो है फिर फार्मिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। इसलिए जो है यह इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया गया। नेक्स्ट देखिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या की, इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स एट लो इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए सबसे खास बात क्या थी, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन ये भी लाया गया कि बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि अगर देखा जाए तो उन्हें कभी ना कभी कैश की ज़रूरत हो जाती है। तो जब भी उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत हो जाती है तो क्या करते हैं कि गांव के आसपास किसी से अधिक ब्याज दर पर पैसे ले लेते हैं और वो क्या होते हैं मतलब आदमी कहा जाए तो लोन के शिकारी बन जाता है, जिसकी वजह से वो कभी नहीं निकल पाते उससे और झेलते रहते हैं। इसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या लाया गया, ये लाया गया ग्रामीण बैंक्स और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लाई गई, ताकि जो है इन फार्मर्स को जो है लो इंटरेस्ट पर लोन्स दिया जा सके। और जब इनके पास लोन व्यवस्था हो जाएगी तो इस लोन व्यवस्था के वजह से जो है अपनी फिर फार्मिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप जो ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देख रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्यों लाया गया, हमारी जो है फार्मिंग या फिर हम कहिए तो हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में देखिए यहाँ पर जो ले इंटरेस्ट पर इसमें क्या लिया गया, और भी केसीसी लाया गया, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट्स, ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम, कि कोई भी किसान हो तो PAIS हमने लिया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसका मतलब यह है कि अगर चाह जाए कोई किसान सक्षम नहीं है तो बहुत कम पैसे में यहाँ पर अपना इंस्टॉलमेंट देकर पैसा कलेक्ट कर सकता है। कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो जाती है तो उसे कुछ मिल जाएगा जो फैमिली आगे मतलब कि सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। इसके बाद MSP व्यवस्था भी लाई गई। MSP व्यवस्था क्यों लाई गई थी, तो देखिए MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट ने कही कि कितना भी प्रोडक्शन हो जाए, चूँकि आपको पता है मार्केट में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर किसान जो है इस तरह का सोचे तो मैं इसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैं इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कितना भी प्रोडक्शन हो उनकी जो है फसल की मतलब वैल्यूशन नहीं गिरेगी, मैं एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उनका सारे फसल खरीद लूँगा। ये भी फार्मर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्यों लाए और क्या थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या लाई गई थी, तो अभी हमने बताया कि ये सभी रिफॉर्म्स क्यों लाए गए थे, ताकि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ बढ़ रही है, ठीक है, ये तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा खास बात यह है कि हमारे पास क्लाइमेटिक चेंजिंग भी एक इंडियन फार्मर्स के लिए चैलेंज है। इसी वजह से यहाँ कुछ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाए। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में क्या लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन। क्यों ये लाया गया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब HYV, जो HYV सीड्स थे वो लाए गए, उनके आने से क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लड ऑपरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमने वेदर बुलेटिन्स और भी हमने टेक्नोलॉजिकल क्या लाया, ताकि किसानों को जो बहुत अच्छी टेक्निक और मॉडर्न समय या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने की जानकारी उनको मिल सके, उनको अच्छा खबर मिल सके। इसकी वजह से हमने क्या किया कि वेदर बुलेटिन्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न, कि रेडियो और टेलीविज़न पर हमने क्या किया, वेदर बुलेटिन्स भी दिखाया। तो किस क्लाइमेट के अनुसार या क्या चेंजिंग चल रही है, क्या मौसम है, क्या आप फार्मिंग करिएगा, ये सभी टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग लाया गया ताकि लोग किसान देख सके। और भी क्या लाया गया, एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स, कि फार्मर्स के लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोग्राम भी लाए गए ताकि सभी लोग जान सके और देख सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या लाया गया कि सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखिए सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मतलब क्या समझ रहे हैं, कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगी उस प्रोडक्शन पर जो है इनको सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने दी। सब्सिडी मतलब आप कोई भी जो है फार्मिंग के लिए आप कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई भी यंत्र या कोई मशीन आप खरीदते हैं तो उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। फार्मिंग आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। ये भी व्यवस्था दी गई। तो आपने इसमें क्या देखा कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या था और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या था, जिसकी वजह से जो है हमारी प्रोडक्शन बढ़ सके, ठीक है। ये सभी क्या लाएगा। इसके लिए एक और है कि देखिए एक समस्या ये बनी कि यहाँ पर भूदान और ग्रामदान मूवमेंट, यहाँ पर भूदान और ग्रामदान मूवमेंट दिया हुआ, ये क्या है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि एक विनोबा भावे। विनोबा भावे क्या थे,
देखिए हमने लिखा स्पिरिचुअल हायर ऑफ एम गांधी अर्थात महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। कौन? विनोबा भावे। और ये अपने सारे थॉट आइडिया चारों तरफ शेयर करते थे। नॉन वायलेंस के तो सबसे अच्छे सपोर्टर थे। इस वजह से अपनी थॉट क्या करते थे, चारों तरफ मतलब कि चारों तरफ अपनी थॉट विचार देते थे। एक दिन क्या हुआ, इसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी पोचामपल्ली में ये अपना इसी तरह से स्पीच दे रहे थे, ठीक है। और ये स्पीच दे रहे थे तो आंध्र प्रदेश के पोचामपल्ली में एक घटना ये घटित तो होती है कि कुछ किसानों ने ये कह दिया कि चलिए हम किसान तैयार हैं, लेकिन जो लैंडलेस हैं, जो लैंडलेस फार्मर है वो क्या करेगा। अब यहाँ पर जो तो विनोबा भावे फंसे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैं गवर्नमेंट से बात करूँगा। लेकिन तभी वहीं पर एक श्री रामचंद्र रेड्डी वहीं पर थे और उन्होंने तुरंत झट से ये घोषित कर दिया। और क्या घोषित किया, 80 एकर्स ऑफ लैंड टू 80 लैंडलेस फार्मर्स, कि अपने 80 एकड़ ज़मीन को उन्होंने 80, ठीक है, यहाँ पर 80 जो है लैंडलेस फार्मर को क्या कर दिया, दान दे दिया। और उसी को क्या कहा गया, भूदान। और उधर ही देखिए यहाँ पर, और इसका ही इनका देखा देखी चारों तरफ लोगों में जो एक्साइटमेंट होता है वो भरने लगा। और यही एक्साइटमेंट इमर्ज होने के वजह से यहाँ पर जमींदारों ने क्या कर दिया, देखिए जमींदार ऑफर द विलेज अमंग द लैंडलेस। और कुछ जमींदार जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास अपनी एक एक गाँव की बड़ी बड़ी जमींदारियाँ थीं, उन्होंने क्या कर दिया कि वो जो गांव थे उन गांव वालों को उन्होंने जो है क्या कर दिया, दान कर दिया। उसी को क्या कर दिया, ग्रामदान कहा जाता है, ठीक है। और इसी ग्रामदान को हम लोग ब्लडलेस रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि हमारी जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कैसे होंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर का में प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया और हमने इसको देखा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।